हर रोज कुछ नई सीखने की इच्छा के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आज की वीडियो में शामिल है एनटीपीसी एग्जाम जो 27/1/2020 को हुआ था, उनमें पूछे गए जीके और जीएस के सवाल जो कि शिफ्ट 1 के। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, उस देश का नाम बताएं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ए चीन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है जापान, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। अगला सवाल, क्या कंप्यूटर के सामान्यतः प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है। ए ग्राफिक कार्ड का आकार, डी हार्ड डिस्क की गति, सी सीपीयू की गति, डी रैम का आकार। इनका सही जवाब ऑप्शन ए ओ है ग्राफिक कार्ड का आकार। अगला सवाल, क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ए एल्युमिनियम, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। इनका सही जवाब ऑप्शन डी ओ है मैग्नीशियम। अगला सवाल, भारत में उपस्थित केंद्र का नाम बताएं जिनका उपयोग उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ए ISTRC ग्राउंड स्टेशन, बी बोरेन आयरलैंड, सी होलर आयरलैंड, डी उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है NESAC। अगला सवाल, HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त होता है। ए पैटर्न, बी पॉलिसी, सी प्रोटोकॉल, डी प्रोग्राम। इनका सही जवाब ऑप्शन सी ओ है प्रोटोकॉल। अगला सवाल, इनमें से किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन के, डी विटामिन बी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है विटामिन के। यदि किसी की बॉडी में कहीं कट लग गया, वहां से रक्त स्राव हो रही है और वह नहीं रुक रहा है, ना वह थक्का बन रहा है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। अगला सवाल, मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का नाम क्या था। ए नेशनल पॉलीमर, बी यूनियन कार्बाइड, सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, डी भोपाल हाइड्रोकार्बन्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है यूनियन कार्बाइड। अगला सवाल, उस गैस का नाम बताएं जो विग टाइप लाइटर में भरी जाती है। ए नाइट्रोजन, बी ब्यूटेन, सी हीलियम, डी मीथेन। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है ब्यूटेन। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। ए नाविक, बी BDS, सी गैलीलियो, डी MEO। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है MEO। अगला सवाल, निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए कारण नहीं होता है। ए अनिश्चित मौसम प्रतिरूप, बी समुद्री तल में वृद्धि, सी ग्लेशियर और बर्फ की चादरों को पिघलना, डी समुचित वर्षा। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी ओ है समुचित वर्षा। अगला सवाल, ग्रामीण क्षेत्र में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्र में लाल मिट्टी को देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का क्या कारण है। ए ह्यूमस की प्रचुरता, बी नाइट्रोजन की उपस्थिति, सी फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता, डी मैग्नीशियम की उपस्थिति। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वह है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। अगला सवाल, लिखित में से कौन सा कथन एंग्रोवो वनों के बारे में सही नहीं है। ए मैंग्रोवो लवण और सहिष्णु जड़ी बूटी होते हैं, बी मैंग्रोवो ऑक्सीजन के समृद्ध मृदा वाले में क्षेत्र में उगते हैं, सी मैंग्रोव वन तटरेखा को बनाए रखने और उसके अपरदन को कम करते हैं, डी वे हिमांक तापों को सहन नहीं कर पाते हैं। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है मैंग्रोव वृक्ष ऑक्सीजन के समृद्ध वाले मृदा क्षेत्र में ही उगते हैं। अगला सवाल, एंटीबायोटिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए एंटीबायोटिक्स विषाणु के वृद्धि प्रभावी नहीं होते हैं, बी एंटीबायोटिक्स जुकाम और फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, सी एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, डी एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया। ए ADB, बी संयुक्त राष्ट्र के FAO, डी विश्व बैंक, सी WHO। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है विश्व बैंक। अगला सवाल, राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए उन्हें आधुनिक भारत के पूर्ण जागरण के अग्रदूत माना जाता है, ए उन्हें आधुनिक भारत के पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है, बी वह सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, सी
उन्होंने ए गिफ्ट टू मेनोथेथिस नामक पुस्तक लिखी थी। डी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, या उसके बारे में गलत कथन है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ? ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इनका सही जवाब ऑप्शन सी ओ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? ए ईमेल, बी डीएनएस, सी पी2पी, डी क्लाउड सर्विस। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी व डीएनएस। अगला सवाल, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक और संख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी केरला, डी महाराष्ट्र। इनका सही जवाब ऑप्शन बी वो है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी भू तट रेखा इनमें से किस राज्य की है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है गुजरात। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ए कुमारगुप्त प्रथम, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है कुमारगुप्त प्रथम। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? ए सार्वजनिक स्वच्छता और स्वच्छता, बी कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, सी निगम कर, डी बैंकिंग और बीमा। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला सवाल, अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से ठंडा होना, बी भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, सी इनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, डी यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से गर्म होना। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असमान रूप से गर्म होना। अगला सवाल, उस देश का नाम बताए जो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल नहीं है? ए पाकिस्तान, बी मालदीव, सी अफगानिस्तान, डी सिंगापुर। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है सिंगापुर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? ए आगरा का किला, बी सूर्य मंदिर कोणार्क, सी फतेहपुर सीकरी, डी मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वह मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह। अगला सवाल, निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? ए समाचार दर्पण, बी मद्रास कुरियर, सी बंगाल गजट, डी अमर उजाला। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है बंगाल गजट। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राकृतिक पर्यावरण सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? ए अनुच्छेद 48, बी अनुच्छेद 55, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 51 ए। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है 51 ए। अगला सवाल, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। इसकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है, बी यह सक्रिय ज्वालामुखी की एक बेल्ट है, सी भारत के 75% पृथ्वी के सी पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में उपस्थित है, डी पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, पैसिफिक रिम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है। अगला सवाल, नीलगिरी पहाड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इन पहाड़ियों में बड़े पैमाने पर चाय और कॉफी की उगाई जाती है, बी रोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सी यह भारत के पश्चिमी तट में स्थित है, डी यह कर्नाटक एक पहाड़ी क्षेत्र है। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। अगला सवाल, आयुष्मान भारत योजना एबीएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना एबीएस में शामिल कर दिया गया है, बी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना
SCHIS को इन योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। सी योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख वार्षिक कवरेज का निर्धारित लाभ प्राप्त होगा। डी आयुष्मान भारत भारत के एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा योजना है। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। SCHIS को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है। अगला सवाल, मार्च 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट का वार्षिक प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ए विश्व बैंक, बी विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, सी संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास समाधान नेटवर्क, डी अर्थव्यवस्था एवं शांति संस्थान। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली मुख्यतः 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? ए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, बी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला सवाल, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? ए कैबिनेट मिशन योजना 1946, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला सवाल, ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ए बराक ओबामा, बी डोनाल्ड ट्रंप, बी टोनी ब्लेयर, डी नेशनल मंडेला। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, बराक ओबामा। इसी तरह की वीडियो हम रोज आपके लिए लाते रहते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।